प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। हम पढ़ने जा रहे हैं रहीमदास। हमारी मेहनत आपका विश्वास हमें पहुंचाएगा सफलता के पास। हमारी भूमिका यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए सभी मित्रों को, सभी विद्यार्थियों को चावली चौधरी का नमस्कार। प्रिय विद्यार्थियों, आज का पाठ कितना महत्वपूर्ण है ये आप ध्यान पूर्वक सुन लीजिए। 2018 में रहीम पाठ में से प्रश्न पूछा गया है, 2019 में भी प्रश्न पूछा गया है। कौन सा प्रश्न पूछा गया है ये जब हम पाठ पढ़ेंगे, जहां पे प्रश्न आएगा वहां मैं आपको लिखवा दूंगी, इसलिए आप पूरे वीडियो को ध्यान पूर्वक देखें। मैं एक बार फिर आपसे कहना चाहती हूँ, पाठ बहुत बड़ा है जिसमें 19 दोहे संकलित किए गए हैं और बहुत महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप पूरी वीडियो को ध्यान पूर्वक देखें। मैं आपको इतना भरोसा दिला सकती हूँ, इतना विश्वास दिला सकती हूँ कि पूरा वीडियो देखने के बाद इस पाठ का कोई भी प्रश्न आपसे कभी भी गलत नहीं होगा। इसलिए आप पूरे पाठ को ध्यान पूर्वक देखें और आपसे गुजारिश है कि वीडियो को अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक शेयर करें ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थियों को इसका लाभ प्राप्त हो सके। चलिए तो हम पढ़ने जा रहे हैं आज का हमारा पाठ 3 रहीमदास नीति के दोहे। एक प्रश्न जो हमारे आता है, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, कवि परिचय का। कवि परिचय आपको कम लिखना होता है, उसमें साहित्यिक परिचय अधिक लिखना होता है। और साहित्यिक परिचय में क्या आता है ये मैं आपको बता चुकी हूँ, भाव पक्ष, कला पक्ष, रचनाएं और मूल्यांकन। जो भाव पक्ष, कला पक्ष होता है वह इसी पाठ के अंदर से हमको लिखना होता है, जैसे कि आज मैं आपको बताऊंगी। तो हम पाठ प्रारंभ करते हैं। रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। इनके पिता बैरम खान ने मुगल बादशाह हुमायूं की मृत्यु के बाद अकबर के संरक्षक का दायित्व निभाया। सबसे पहले देखिए कि रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था और इनका जन्म सन 1556 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1556 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु सन 1626 ईस्वी में हुई थी। अर्थात हम मान सकते हैं कि ये किस काल के कवि थे? भक्ति काल के कवि थे। मैंने आपको हिंदी साहित्य का काल विभाजन एक वीडियो में पढ़ाया था, तो उसमें आप देख सकते हैं कि रहीम भक्ति काल के कवि थे। रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। प्रिय विद्यार्थियों, हमारे जो बोर्ड परीक्षा में 1 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है उसमें कुछ ऐसे ही छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं कि अब्दुल रहीम खान खाना या रहीम का पूरा नाम क्या था या वो किस काल के कवि थे, इसलिए आपको ये चीजें ध्यान पूर्वक पढ़नी है। सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये पंक्ति देखिए आप कि बैरम खां, इनके पिता का क्या नाम था? बैरम खां, जो मुगल बादशाह हुमायूं की मृत्यु के बाद अकबर के संरक्षक का दायित्व निभाया। आपको पता है कि अकबर के पिताजी की यानी हुमायूं की मृत्यु हो गई थी, तो अकबर उस समय 13 साल के थे, तो इनके संरक्षण का दायित्व बैरम खां के अर्थात रहीम के पिताजी के हाथ में था, तो ये इनके सेनापति बने थे। और जब बैरम खां की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद रहीम का बचपन अकबर के सानिध्य में व्यतीत होता है और वहीं पर ये साहित्य प्रेमी बुद्धिमान थे। उन्हें अपने माता पिता से वीरता, राजनीति, दानवीरता तथा काव्य जैसे गुण विरासत में मिले थे। माता पिता से कैसे मिले थे? इनके पिताजी अकबर के सेनापति थे, हुमायूं के सेनापति थे, तो इनसे वीरता, राजनीति और दानवीरता के गुण इनको विरासत में मिले हुए थे। प्रिय विद्यार्थियों, आपने सुना होगा कि अकबर के पास नवरत्न थे। नवरत्न का एक संगठन था जिसमें से 1-2 का नाम आपने सुना होगा। बीरबल, बीरबल के किस्से तो आपने बहुत सुने होंगे, टीवी पर देखे होंगे। बीरबल, तानसेन, अबुल फजल, फैजी, राजा मानसिंह, टोडरमल, मुल्ला दो प्याजा, अजुद्दीन और एक थे रहीम। ये नवरत्न थे अकबर के। तो आप सोच सकते हैं कि रहीम अकबर के नवरत्नों में शामिल थे। तो कितना महत्वपूर्ण पद था रहीम का अकबर के काल में। आगे देखते हैं हम। रहीम का व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली था। वे सामंजस्यवादी थे। श्री कृष्ण के प्रति भी उनकी अथाह श्रद्धा थी। उन्होंने अपने काव्य में रामायण, महाभारत, पुराण तथा गीता जैसे ग्रंथों के कथानकों एवं पात्रों का बखूबी उल्लेख किया है। इनके काव्य में नीति, भक्ति, प्रेम और श्रृंगार का सुंदर समावेश मिलता है। अब ये जो चीजें हमने पढ़ी है, ये जो 3 पंक्तियां हमने पढ़ी है, ये हम रहीम के भाव पक्ष में लिखेंगे। किसमें लिखेंगे? जब हम साहित्यिक परिचय लिखेंगे तो भाव पक्ष में लिखेंगे। ये जो पंक्ति है बहुत महत्वपूर्ण है, वे सामंजस्यवादी थे। आप जैसा पाठ में देख पा रहे हैं कि रहीम
मुस्लिम थे, लेकिन फिर भी वो किसके भक्त थे? कृष्ण के भक्त थे। अकबर के सानिध्य में रहकर भी वे हिंदू देवी देवताओं की पूजा करते थे, तो वे सामंजस्यवादी थे। दानवीरता, राजनीति वीरता के जैसे गुण थे, और उन्होंने इसी सामंजस्य के कारण रामायण, महाभारत, पुराण तथा गीता जैसे ग्रंथों का अध्ययन भी किया है। और हमें इस पाठ में पढ़ने को भी प्राप्त होगा कि किस प्रकार से उन्होंने हमारे धर्म ग्रंथों को आधार बनाकर इनके कथानक लेकर दोहे भी लिखे हैं। फिर यदि हम कला पक्ष लिखते हैं तो उसमें हम लिखेंगे, ये जो पंक्ति आप देख पा रहे हैं, रहीम को दोहा, सोरठा, बरवे तथा सवैया छंदों में विशेष महारत हासिल थी। अर्थात इनके काव्य में दोहा, सोरठा, बरवे और सवैया छंद देखने को मिलते हैं। रहीम की जो भाषा है वह ब्रज भाषा है। उन्होंने उपदेशात्मक शैली में लोक जीवन के अनुभवों को अभिव्यक्त किया है। उनकी प्रमुख कृतियां हैं दोहावली, बरवे नायिका वेद, रास पंचाध्यायी, मदनाष्टक तथा नगर शोभा। अपने अनुभवों को उन्होंने जिस सरल शैली में व्यक्त किया है वह अद्भुत है। आज जो हम रहीम के नीति के दोहे पढ़ने जा रहे हैं, इसमें इन दोहों में हमें परोपकार, सज्जनता, पर दुख कातरता, स्वाभिमान एवं लोक व्यवहार की सीख मिलती है। दीनों पर दया करने वाला दीन बंधु भगवान तुल्य होता है। दीन बंधु हम किसे कहते हैं? भगवान को दीन बंधु क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो दीनों के बंधु होते हैं, दीनों के सहायक होते हैं। तो इस पाठ में माना गया है कि जो दीन लोगों की, जो गरीब पीड़ित लोगों की जो सहायता करता है वह भगवान के तुल्य होता है। मांगने से मनुष्य की महत्ता घटती है। उत्तम स्वभाव वाले मनुष्य को कुसंग दुष्प्रभावित नहीं करती है। सज्जन परोपकार के निमित्त ही संपत्ति का संग्रह करते हैं। धनी पुरुष निर्धन होने पर अपने अतीत की चर्चा ऐसे करते हैं जैसे आश्विन मास के जल विहीन बादल गरजते हैं। अच्छे लोगों के रूठने पर उन्हें मना लेना चाहिए। आंख से निकलने वाले आंसू घरभेदी की तरह हमारी व्यथा को जग जाहिर कर देते हैं। काम पड़ने पर व काम निकलने पर लोगों का व्यवहार भिन्न भिन्न होता है। ये जो भी आप देख पा रहे हैं, आप और हम देख सकते हैं कि ये सारी बातें हमें हमारे समाज में, अपने आसपास में देखने को मिलती है। और प्रिय विद्यार्थियों, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये जो 5-6 पंक्तियां हमने पढ़ी है 2019 में से, इन्हीं पंक्तियों को आधार बना के प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न क्या था? ध्यान पूर्वक सुनिए। रहीम के नीतिगत दोहों के आधार पर उनके लोक व्यवहार की सीख को समझाइए। कि रहीम के दोहों के आधार पर उन्होंने जो लोक व्यवहार की शिक्षा दी है वो समझाइए। तो ये जो 5-6 पंक्तियां आपने पढ़ी है, इसमें पूरे पाठ के जितने भी दोहे हैं उन दोहों का सारांश है, जिनके माध्यम से हमें लोक व्यवहार की शिक्षा मिलती है। कैसे? परोपकार, सज्जनता, दूसरों के दुख में दुखी होना, स्वाभिमान, ये सब क्या है? ये सब नीति की शिक्षाएं हैं कि हमें कुसंग से प्रभावित नहीं होना चाहिए, अधिक संपत्ति का संग्रह नहीं करना चाहिए, जो हमें अहंकार नहीं करना चाहिए, और जो अच्छे लोग हो जाते हैं उन्हें रूठने पर मना लेना चाहिए, और हमें अपनी गोपनीय बातें किसी से नहीं कहनी चाहिए। ये सभी लोक व्यवहार की शिक्षाएं हैं जो रहीम के दोहों से प्राप्त होती है। प्रिय विद्यार्थियों, ये जो 4 अंक का प्रश्न पूछा गया था, ये हमारे काव्य खंड में से एक प्रश्न पूछा जाएगा। 2 प्रश्न आएंगे अथवा में, उसमें से एक करना है। और इस प्रश्न को करने का एक बहुत ही विशेष तरीका होता है कि आपको इसमें गद्य के साथ, इन पंक्तियों के साथ आपको काव्य की पंक्तियां भी लिखनी होंगी, तभी आपको 4 में से 4 अंक प्राप्त होंगे। जब हमारा काव्य खंड संपूर्ण हो जाएगा तो हम आपके लिए एक मैराथन क्लास लेकर आएंगे, जिसके अंदर 10 पार्ट में से 10 प्रश्न करवाए जाएंगे, और वो प्रश्न इतने महत्वपूर्ण होंगे कि उस 10 प्रश्न से बाहर एक भी प्रश्न नहीं होगा। इसलिए आप ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखें, क्योंकि ये पाठ बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम चलते हैं आज के हमारे मूल पाठ दोहों की ओर। तो हम पहला दोहा प्रारंभ करने जा रहे हैं। नीति के जो रहीम के दोहे हैं, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, नीति के दोहे, रहीम के लोक जीवन के अनुभव पर आधारित ये दोहे आज से कई वर्षों पूर्व लिखे जाने के बाद, शताब्दी पूर्व लिखे जाने के बाद, कई शताब्दी पहले लिखे जाने के बाद भी हमारे लिए आज भी प्रासंगिक है। सबसे पहला दोहा देखते हैं। रहीमन देखी बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी, जहां काम आवे सुई, कहा करे तलवारी। बहुत ही सरल दोहे हैं, आप ध्यानपूर्वक देखिएगा। इनकी भाषा ब्रज है, मैं पहले बता देना चाहती हूँ। पूरे पाठ की भाषा ब्रज है, उपदेशात्मक शैली है, उपदेशात्मक गीति शैली है, क्योंकि इनको गाया जा सकता है। प्रसाद गुण है, जिसके कारण रहीम के दोहे बहुत ही प्रसिद्ध हैं।
अब हम देखेंगे कि सबसे पहले दोहे में रहीमदास जी ये बताना चाहते हैं कि ईश्वर निर्मित इस संसार में छोटे बड़े सभी लोगों का, सभी वस्तुओं का समान महत्व होता है। ध्यान से देखिए, आप प्रसंग में क्या लिखेंगे कि ईश्वर सृजित इस संसार में छोटे बड़े सभी वस्तुओं का समान महत्व होता है, इसलिए हमें सबका सम्मान करना चाहिए। तो देखिए सबसे पहला दोहा, रहीमदास जी कहते हैं कि रहीमन देख बड़ेन को लघु न दीजिए डारी, कि बड़े व्यक्ति को देखकर हमें छोटे लघु का त्याग नहीं करना चाहिए। किसी बड़ी वस्तु को देखकर या किसी बड़े व्यक्ति को देखकर हमें छोटे व्यक्ति का सम्मान कम नहीं समझना चाहिए, उसका त्याग नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार से जहां काम आवे सुई वहां कहा करे तलवारी, जहां सुई काम आती है वहां तलवार का कोई कार्य नहीं होता है। ध्यान से देखिएगा, सुई जो होती है वह जोड़ने का कार्य करती है और जो तलवार होती है वह काटने का काम करती है। दोनों ही लोहे से निर्मित है, लेकिन तलवार का अपना स्थान होता है कि वह युद्ध क्षेत्र में काम आती है और सुई का अपना कार्य होता है कि वह हमारे वस्त्र सिलने के काम आती है। तो रहीमदास जी कहते हैं, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, यदि हमारे कुर्ते का बटन टूट गया है तो क्या आप तलवार से उसको जोड़ देंगे? बहुत बड़ी तलवार है ना आपके पास, लेकिन नहीं जोड़ सकते। ठीक उसी प्रकार से जैसे तलवार तलवार के स्थान पर काम आती है, सुई सुई के स्थान पर काम आती है, ठीक वैसे ही बड़ा व्यक्ति अपने स्थान पर काम आता है और छोटा व्यक्ति अपने स्थान पर। हमें सभी को समान रूप से सम्मान देना चाहिए, हमें किसी को कम नहीं समझना चाहिए। प्रिय विद्यार्थियों, हाथी और चींटी की बात तो आपने सुनी होगी कि हाथी बहुत बड़ा होता है। आप सोचो कि आपके पास हाथी है और दूसरे विद्यार्थी के पास चींटी है, लेकिन वो चींटी भी हाथी को धूल चटा सकती है, ये बात हम जानते हैं। अर्थात जीवन में छोटी बड़ी सभी वस्तुओं का समान महत्व होता है, इसलिए हमको सभी को समान दृष्टिकोण से देखना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले सबसे महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगी कि इन दोहों में, अधिकतर दोहों में दृष्टांत अलंकार है। कौन सा अलंकार है? दृष्टांत अलंकार। अब समझ लीजिए दृष्टांत अलंकार कहाँ होता है। हर एक दोहे के अंदर है, इस दोहे में भी है। दृष्टांत अलंकार होता है जहां उपमेय तथा उपमान में बिंब प्रतिबिंब का भाव होता है। बिंब प्रतिबिंब समझ रहे हैं आप यदि आईने के सामने, कांच के सामने खड़े होते हैं तो क्या दिखाई देता है आपको? प्रतिबिंब दिखाई देता है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर जैसे दो वाक्य हैं, पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति, दो वाक्य हैं, तो दोनों वाक्यों में बिंब प्रतिबिंब का भाव होता है। एक वाक्य का प्रतिबिंब दूसरे में दिखाई देता है, अर्थात दोनों वाक्य मिलते जुलते होते हैं। एक को समझाने के लिए दूसरा दृष्टांत दिया जाता है। अब आप समझ चुके होंगे, मैं बार बार नहीं बताऊंगी, ठीक है। जब दो वाक्यों में बिंब प्रतिबिंब का भाव होता है वहां दृष्टांत अलंकार होता है। तो इस काव्यांश में कौन सा अलंकार है? दृष्टांत है। डारी वारी में अनुप्रास अलंकार है। चलते हैं दूसरे दोहे की ओर। एके सादे सब सदे, सब सादे सब जाय, रहीमन मूल ही सींचिबो, फूले फले अघाय। साधे का मतलब होता है पूर्ण करना। एके सादे सब सदे, साधे का मतलब होता है पूर्ण करना, सदे का मतलब पूर्ण हो जाना, सब सादे, सादे का अर्थ मैं पहले बता चुकी हूं। अब आप इसका अर्थ देखिए। इस दोहे के अंदर रहीमदास जी ने महत्वपूर्ण लक्ष्य को पहले पूर्ण करने की सलाह दी है। क्या? जीवन में महत्वपूर्ण लक्ष्य को पहले पूर्ण करने की सलाह दी है। पहले आप दोहा देखिए, फिर आपको समझ में आ जाएगा। एके सादे सब सदे, सब सादे सब जाए। रहीमदास जी कहते हैं कि हमें अपने जीवन में सबसे महत्वपूर्ण कार्य को पहले साधना चाहिए, सबसे महत्वपूर्ण कार्य को पहले करना चाहिए। सब सदे, यदि हम एक कार्य को पहले करेंगे तो धीरे धीरे सब सदे, धीरे धीरे बाकी के कार्य भी पूर्ण हो जाएंगे। सब सादे सब जाए, लेकिन यदि सारे कार्यों को एक साथ करना प्रारंभ करेंगे तो सभी कार्य बेकार हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? फिर से देखिए कि महत्वपूर्ण कार्य को पहले करना चाहिए, बाकी कार्य धीरे धीरे पूर्ण हो जाते हैं। यदि सभी कार्यों को एक साथ करना प्रारंभ करेंगे तो हमें कोई भी कार्य पूरा नहीं होगा, हमें कोई भी लक्ष्य प्राप्त नहीं होगा। अब इसके लिए दृष्टांत दिया है, रहीमन मूल ही सींचिबो, फूले फले अघाय। जिस प्रकार से मूले का मतलब होता है पेड़ की जड़, जिस प्रकार से पेड़ की जड़ को सींचने पर पेड़ फूल पत्तों से अघाय लहराने लगता है। अघाय का अर्थ होता है लहराना। पेड़ फूल पत्तों सहित लहराने लगता है, अर्थात आप जड़ में पानी डालते हैं तो पेड़ लहराने लगता है। क्योंकि यदि हम पेड़ के फूल और पत्तों को सींचेंगे
तो जड़ सूख जाएगी तो पूरा पेड़ नष्ट हो जाएगा। अर्थात हमें सबसे महत्वपूर्ण कार्य को सबसे पहले करना चाहिए। आप एक विद्यार्थी हैं और हमारा सबसे पहला उत्तरदायित्व है कि हम अध्ययन करें। यदि आज आप अध्ययन करते हैं तो आगे चलकर आप अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं, आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, एक कीर्तिमान स्थापित कर सकते हैं। लेकिन आज हम ये सोचे कि आप पढ़ने के स्थान पर दूसरे ध्यान कार्यों में ज्यादा ध्यान दो, तो आपका जो पढ़ने का कार्य है वो व्यर्थ हो जाएगा और फिर आगे चलकर जिस सफलता को हम प्राप्त करना चाहेंगे वो कभी भी प्राप्त नहीं होगी। हम घर में देखते हैं कि यदि हम एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देती हूँ कि यदि मैं सबसे पहले मुझे पता है कि मुझे खाना बनाना है, लेकिन यदि मैं झाड़ू पोछा, खाना, पढ़ाई सारे काम एक साथ करती हूँ तो क्या मेरे कार्य पूर्ण होंगे? बिल्कुल भी नहीं होंगे। अर्थात जो कार्य हमें पहले पूरा करना है हमें सबसे पहले उसी पर ध्यान देना चाहिए। चलते हैं हम अगले दोहे की ओर। कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए तेसो ही फल दीन। इस दोहे के अंदर रहीम ने संगत के महत्व को उजागर किया है। किसके? संगति के महत्व को उजागर किया है। तो अब आप अर्थ देखिए, सबसे पहले शब्दार्थ देखिए। कदली, कदली का अर्थ होता है केला। कदली का अर्थ होता है केला। सीप आप जानते हैं समुद्र में होती है जिसमें मोती उत्पन्न होते हैं, और भुजंग जो होता है सर्प होता है। तो अब आप अर्थ देखिए। स्वाति एक गुण तीन। प्रिय विद्यार्थियों, ऐसा माना जाता है कि स्वाति नक्षत्र की एक बूंद, अर्थात स्वाति नक्षत्र में जब वर्षा होती है तो स्वाति नक्षत्र की एक बूंद जब कदली, सीप और भुजंग के मुख में गिरती है, तो जब स्वाति नक्षत्र की बूंद कदली में गिरती है तो कपूर का निर्माण करती है, सीप में गिरती है तो मोती का निर्माण करती है, और भुजंग के मुख में गिरने पर भयंकर विष का निर्माण करती है। स्वाति नक्षत्र की बूंद एक होती है लेकिन उसके गुण तीनों के संपर्क में आकर अलग अलग हो जाते हैं। जैसी संगति बैठिए तेसो ही फल दीन। जो जैसी संगति में बैठता है वैसा ही फल प्राप्त करता है। अर्थात जैसे स्वाति नक्षत्र की एक बूंद कदली, सीप और भुजंग के मुख में गिरकर कपूर, मोती और भयंकर विष का निर्माण करती है, ठीक उसी प्रकार से कवि रहीम मनुष्य से कहना चाहते हैं कि हम जिस प्रकार की संगति में बैठते हैं उसी प्रकार का फल प्राप्त करते हैं। यदि हम सर्प जैसे दुर्जन लोगों की संगति में रहेंगे तो हम भयंकर विष का निर्माण करेंगे, अर्थात बुरी विचारधाराओं को जन्म देंगे। और यदि कदली और सीप जैसे श्रेष्ठ लोगों की संगति में रहेंगे तो हम अच्छी विचारधारा को अपनाएंगे और श्रेष्ठ कार्यों से समाज का सृजन करेंगे। अतः हमें सदैव अच्छी संगति में रहना चाहिए। अब जो दुआ हम पढ़ने जा रहे हैं इसमें रहीम ने संसार की स्वार्थी प्रवृत्ति को, किसको? संसार की स्वार्थी प्रकृति को उजागर किया है उदाहरण के माध्यम से, दृष्टांत के माध्यम से। देखिए, काज परे, काज का मतलब होता है कार्य, परे यानी होने पर, कोई कार्य होने पर। फिर आगे है काज सरे यानी कार्य पूर्ण होने पर। फिर नीचे देखिए भंवरी, भंवरी का अर्थ होता है फेरे, विवाह के जो फेरे होते हैं। सिरावत का मतलब होता है बहाना, और मोर का मतलब होता है दूल्हे का मुकुट। अब आप इसकी व्याख्या देखिए। कवि रहीम कहते हैं काज परे कछु और है। संसार की प्रवृत्ति बहुत ही, संसार जो है बहुत ही स्वार्थी प्रवृत्ति का होता है। जब उसे कोई कार्य होता है, काज परे, जब उसे किसी से कोई कार्य होता है, कोई मतलब होता है, तो कछु और है, उसका व्यवहार कुछ और प्रकार का होता है। काज सरे कछु और जैसे ही उसका कार्य पूर्ण होता है उसका व्यवहार कुछ और प्रकार का हो जाता है, दूसरे प्रकार का हो जाता है। कैसा होता है देखिए। रहीमन भंवरी के भवे नदी सिरावत मोर। रहीमदास जी कहते हैं कि भंवरी के भये नदी सिरावत मोर, दूल्हे का मुकुट जो विवाह के फेरों के समय तक उसके मस्तक पर धारण किया जाता है, विवाह संपन्न होने के बाद उसे नदी में प्रवाहित कर दिया जाता है। आपने देखा होगा विवाह के समय कि दूल्हा दुल्हन के सर पे एक मुकुट बांधा जाता है और विवाह होने के बाद उसे कहीं नदी में प्रवाहित कर दिया जाता है या कहीं रख दिया जाता है। तो इस उदाहरण के माध्यम से रहीम ये कहना चाहते हैं कि संसार बहुत स्वार्थी प्रवृत्ति का होता है। जब उसे किसी से कार्य होता है, कोई मतलब होता है, तो उसका व्यवहार बहुत अच्छा होता है। जिससे उसे अपना कार्य करवाना होता है उससे वह बहुत प्रेम से वार्तालाप करता है, उसके सभी बातें मानता है, और जब उसका कार्य पूर्ण हो जाता है तो उसका व्यवहार बड़ा स्वार्थी हो जाता है और वह अगले को पहचानने से भी इनकार
कर देता है। जिस प्रकार से दूल्हे का मुकुट विवाह के फेरों के समय तक मस्तक पर धारण किया जाता है और विवाह होने के बाद उसे नदी में प्रवाहित कर दिया जाता है। इस दोहे में रहीम का लोक जीवन का गहरा अनुभव अभिव्यक्त होता है। सबसे पहले शब्दार्थ देखिए। प्रकृति का मतलब होता है आचरण, उत्तम का अर्थ होता है श्रेष्ठ, प्रकृति से पहले उत्तम श्रेष्ठ। कुसंग का अर्थ होता है बुरी संगति, व्यापत का अर्थ होता है प्रभाव और भुजंग का अर्थ होता है सर्प। अब देखिए इस दोहे में रहीम क्या कहते हैं। इस दोहे में रहीम ने ये बताया है कि मनुष्य के जन्मजात गुण अपरिवर्तनशील होते हैं। मनुष्य के जन्मजात गुण अपरिवर्तनशील होते हैं तथा अच्छी संगति का गुणगान किया है। कवि रहीम कहते हैं जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग। रहीमदास जी कहते हैं कि जो मनुष्य जन्मजात उत्तम प्रकृति का होता है, श्रेष्ठ आचरण का होता है, श्रेष्ठ व्यवहार वाला होता है, का करी सकत कुसंग, उस पर बुरी संगति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जो मनुष्य जन्मजात ही उत्तम आचरण वाला होता है उस पर बुरी संगति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। जिस प्रकार से चंदन के वृक्षों पर हर समय विषधारी भुजंग सर्प लिपटे रहते हैं, चंदन के वृक्ष पर हर समय विषधारी सर्प लिपटे रहते हैं, लेकिन चंदन के गुणों पर सर्प के विष का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उसके गुण कभी भी प्रभावित नहीं होते हैं। उसी प्रकार से यदि सज्जन व्यक्ति के पास दुर्जन लोग भी रहेंगे तो सज्जन व्यक्ति की प्रकृति पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई अंतर नहीं आएगा। अतः हमें सदैव चंदन के समान सज्जन श्रेष्ठ लोगों की संगति में रहना चाहिए ताकि हम भी सज्जन बन सके, अच्छे गुणों का समावेश कर सके। देखो बच्चों, एक महत्वपूर्ण बात को देखिए आप कि जिस प्रकार से चंदन जैसे सज्जन लोगों की प्रकृति नहीं बदलती है, वो अपने आचरण को नहीं छोड़ते हैं, तो दूसरी ओर दुर्जन लोग भी अपनी संगति परिवर्तित नहीं करते हैं। दोनों चीज इसमें देखने को मिलती है। सर्प जो होता है वो चंदन के वृक्षों पर लिपटा रहता है, लेकिन फिर भी क्या वह अपने विष को त्याग देता है? क्या उसका जहर समाप्त हो जाता है? नहीं। अर्थात दोनों ही उदाहरण चंदन और भुजंग से हम ये देख सकते हैं कि मनुष्य का जन्मजात स्वभाव कभी भी परिवर्तित नहीं होता है। चलिए देखते हैं हम अगले दोहे को। रूठे सूजन मनाइए जो रूठे सो बार, रहीमन फिरी फिरी पोइए टूटे मुक्ताहार। मुक्ताहार का अर्थ होता है मोतियों की माला। फिरी फिरी कौन सा अलंकार है? फिरी फिरी एक शब्द की आवृत्ति हो रही है और अर्थ एक ही है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। रूठे सूजन का मतलब होता है रूठा हुआ सज्जन व्यक्ति। ठीक है, तो अब हम अर्थ देखते हैं। दृष्टांत अलंकार है इसमें भी। कवि रहीम कहते हैं रूठे सूजन मनाइए, हे मनुष्य रूठ जाता है। यदि कोई सज्जन व्यक्ति, श्रेष्ठ आचरण वाला व्यक्ति हमारा मित्र होता है, लेकिन किसी कारणवश वह हमसे रूठ जाता है, तो हमें उसे मना लेना चाहिए। जो रूठे 100 बार, यदि वह 100 बार भी हमसे रूठ जाता है, हमसे नाराज हो जाता है, तो हमें उसे मना लेना चाहिए। क्यों? रहीमन फिरी फिरी पोइए टूटे मुक्ताहार। जिस प्रकार से हमारे सच्चे मोतियों की माला यदि टूट जाती है, मुक्ताहार टूट जाता है, तो हम फिर बार बार उसके मोती उठाकर उसे पिरो लेते हैं। क्यों? क्योंकि वह हमारा अमूल्य हार है जिसकी हमें आवश्यकता है, जो हमारे गले की शोभा बढ़ाता है। तो ठीक सज्जन व्यक्ति भी हमारे मुक्ताहार हैं जिसको हमें अपने पास रखना चाहिए। प्यारे बच्चों, एक छोटा सा उदाहरण देखिए। जैसे हम सोने के आभूषण पहनते हैं, तो क्या उसके मोती टूट जाते हैं तो हम उन्हें गिर जाने देते हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके अलावा आपकी जो सबसे फेवरेट वस्तु होती है, जो चीज आपको बहुत अच्छी लगती है, आपके दिल के बहुत करीब होती है, यदि वह पुरानी भी हो जाती है, यदि वह टूट फूट भी जाती है, तो भी आप उसे अपने आप से अलग नहीं होने देते, क्योंकि आप उससे बहुत प्रेम करते हैं। तो सज्जन व्यक्ति भी ठीक उसी प्रकार से होते हैं। यदि वो किसी कारणवश रूठ जाते हैं तो हमें उन्हें मना लेना चाहिए, क्योंकि यदि वो हमारे सानिध्य में रहेंगे तो हमारे गुणों का परिमार्जन होता रहेगा, हमारे आचरण का परिष्कार होता रहेगा और हम एक श्रेष्ठ मनुष्य बन सकेंगे। इस दोहे में क्या बताया गया है? परोपकार का महत्व बताया गया है, जो कि इस दोहे का अर्थ आप कर सकते हैं, आपने पहले भी पढ़ा, बहुत सरल है। शब्दार्थ देखिए। सरवर का अर्थ होता है तालाब, पिए ही पीना, पान पानी। परकाज
दूसरों की भलाई, संचयी, इकट्ठा करना, सुजान, सज्जन व्यक्ति। अब देखिए बहुत सीधा अर्थ है। कवि रहीम कहते हैं कि वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाते हैं, तरुवर फल नहीं खाते हैं, वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाते हैं, सरवर पियई न पान, सरोवर अपना पानी स्वयं नहीं पीता है, कही रहीम पर काज हित संपत्ति संजयी सुजान। उसी प्रकार से सज्जन व्यक्ति संपत्ति का संचय अपने लिए नहीं पर काज दूसरों की भलाई के लिए करते हैं। अर्थात सरोवर और वृक्ष सज्जन व्यक्ति के समान होते हैं जो अपने फल और पानी दूसरों के लिए इकट्ठा करते हैं कि दूसरे खा सके, अपनी प्यास बुझा सके। ठीक उसी प्रकार से सज्जन व्यक्ति भी संपत्ति का संचय दूसरों के लिए करता है, स्वयं के लिए नहीं। अतः हमें भी जीवन में परोपकार करने चाहिए, दूसरों की भलाई करनी चाहिए। चलते हैं हम अगले दोहे की ओर। थोते बादल कुंवर के जू रहीम गहरात, धनी पुरुष निर्धन भये करे पाछली बात। कुंवर का अर्थ होता है आश्विन मास का महीना, गहरात का मतलब होता है गरजना, पाछली बात का अर्थ होता है पिछले समय की बातें। अब आप प्रसंग क्या लिखेंगे? आप प्रसंग लिखेंगे काव्यांश में धनी लोगों के निर्धन हो जाने पर भी उनके मन में व्याप्त अहंकार की भावना को उजागर किया गया है। देखिए बहुत ही अच्छे दृष्टांत के माध्यम से बताया है। कुंवर का महीना कौन सा होता है बेटा? आश्विन मास का महीना होता है। अर्थात जब हमारी शीत ऋतु आती है उससे पहले कार्तिक मास का महीना होता है, उससे पहले का जो महीना होता है उसमें बादल गरजते हैं लेकिन बरसते नहीं है। और अभी कौन सा महीना है? अभी वर्षा ऋतु है। आपने देखा है कि आजकल के बादल बरसते अधिक हैं, गरजते कम है। लेकिन जब बादल गरजते अधिक है तो बरसते कम है। तो इस दृष्टांत के माध्यम से बताया। देखिए थोते बादल कुंवर के जू रहीम गहरात। कवि रहीम कहते हैं कि जिस प्रकार से कुंवर के महीने के बादल, कुंवर के महीने के, थोते का मतलब होता है जल रहित बादल, थोते खाली जल रहित बादल, कुंवर के महीने के, आश्विन मास के महीने के जल रहित बादल गरजते रहते हैं। जू रहीम गहरात, गरजते रहते हैं, बरसते नहीं है। ठीक उसी प्रकार से धनी पुरुष निर्धन भये करे पाछली बात। जैसे उसी प्रकार से जब जो कभी व्यक्ति धनवान था यदि वह निर्धन हो जाता है, जो व्यक्ति कभी धनवान था वह निर्धन हो जाता है तो पिछले समय की अपने अतीत की बड़ी बड़ी डींगे हाँकता रहता है, बड़ी बड़ी बातें करता रहता है। वह अपने व्यर्थ के अहंकार से कभी बाहर नहीं निकल पाता है। अर्थात इस पर एक लोकोक्ति सटीक प्रतीत होती है, आपने सुनी होगी, थोता चना बाजे घना। तो ये रहीम के लोक जीवन के अनुभव पर आधारित दोहा है। चलिए चलते हैं हम अगले दोहे की ओर। रहीमन असुआ नैन डरी, जिये दुख प्रकट करेही, जाही निकारो गेहते कस न भेद कही देही। शब्दार्थ देखिए। डरी का मतलब होता है गिरना, डरी का अर्थ होता है गिरना, जिये का अर्थ होता है हृदय, करेई, करे का अर्थ होता है करना। फिर नीचे वाली पंक्ति में देखिए निकारो निकालना, गेह का अर्थ होता है घर, कही देही का मतलब होता है कह देना, प्रकट कर देना। इस काव्यांश में कवि रहीम ने हृदय के दुख को दूसरों के समक्ष प्रकट नहीं करने की सलाह दी है। क्या करने की? कि हमारे मन की व्यथा को हमें दूसरों के यानी हर किसी के समक्ष उजागर नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? अब देखिए दोहे के अंदर कवि रहीमदास कहते हैं रहीमन असुआ नैन डरी। रहीमदास जी कहते हैं कि हमारी आंखों से गिरने वाले अश्रु, हमारी आंखों से गिरने वाले अश्रु जिये दुख प्रकट करे, हमारे हृदय के दुख को हर किसी के समक्ष उजागर कर देते हैं। अब आप समझ पा रहे होंगे। जैसे देखिए यदि हम कभी परेशान होते हैं, हम बहुत दुखी होते हैं, हमें कोई समस्या होती है तो हम क्या करते हैं, हमारी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। तो दूसरे व्यक्ति को भी, मान लो कोई हमारा शत्रु है, मान लो कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको हम अच्छे नहीं लगते हैं, तो उसको पता चल जाता है कि हम बहुत दुखी हैं, तो आपको क्या लगता है, क्या वह हमारी सहायता करेगा या हमारा मजाक उड़ाएगा? प्रिय विद्यार्थियों, जो हमारे अपने नहीं होते हैं, जिनको हमसे कोई वास्ता नहीं होता है, अधिकतर लोगों को हमारे आंसू से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस दुनिया में मजाक और उपहास बनाने वाले लोग अधिक होते हैं और सच्चे मित्र और हितैषी बहुत कम लोग होते हैं। अतः कवि रहीम इसके माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि हमें अपने आंखों के अश्रु ऐसे ही प्रकट नहीं करने चाहिए, नहीं गिराने चाहिए, क्योंकि वह हमारे
मन की व्यथा को हर किसी के समक्ष प्रकट कर देते हैं। जाही निकारो गेहते कस भेद न कही देई। जिस प्रकार से उन्होंने दृष्टांत दिया है जाही निकारो गेह से, यदि हमारे घर में रहने वाले किसी व्यक्ति को हम घर से बाहर निकाल देते हैं, कसने भेद कही देही, तो ऐसा कौन सा भेद है जो वह दूसरों को जाकर नहीं बताएगा। आप समझ पा रहे कि जिस प्रकार से मान लीजिए कि हमारे घर में कोई व्यक्ति 5-6 साल से रह रहा है, कितने भी समय से रह रहा है, तो वह हमारे घर की एक एक गोपनीय बात की जानकारी रखता है, और यदि वह बाहर जाकर हमारे शत्रु से मिल जाता है तो हमारे घर की सारी गोपनीय बातें उनके समक्ष उजागर कर देता है, और फिर वह बातें हमारे लिए नुकसानदायक सिद्ध हो सकती है, हमारे लिए विनाशकारी सिद्ध हो सकती है। इस दोहे पर एक लोकोक्ति सटीक प्रतीत होती है जो आपने बहुत बार सुनी होगी, घर का भेदी लंका ढाए। कौन सी? घर का भेदी लंका ढाए। किसके लिए कहा जाता है? विभीषण के लिए। भले विभीषण ने भगवान श्री राम का साथ दिया था रावण को मारने में, लेकिन उसने रावण की गोपनीय, अपने भाई की गोपनीय बातें, अपने ही घर की गोपनीय बातें किसके समक्ष उजागर कर दी थी? प्रभु श्री राम के समक्ष उजागर कर दी थी। तो आप और हम जानते किसी का नाम आज हम विभीषण क्यों नहीं निकालते हैं। भले विभीषण ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन फिर भी अपने घर की बातें उसने दूसरों के समक्ष उजागर कर दी। तो इस दोहे से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें अपने मन की गोपनीय बातें अपने आंसुओं के माध्यम से हर किसी के समक्ष उजागर नहीं करनी चाहिए। कवि रहीम कहते हैं कि रहीमन निज बन की व्यथा मन ही राको गोय, सुनी अठी ले है लोग सब बांटी ले है न कोय। शब्दार्थ देखिए, सबसे पहले बहुत ही सरल दोहे हैं। निज मन की व्यथा का अर्थ होता है अपने मन की पीड़ा। फिर देखिए, गोय का अर्थ होता है छुपा कर रखना, अठिलेह का अर्थ होता है मजाक उड़ाना, हंसना, और लेह बांटी लेह न कोई बांटने वाला, सहायता करने वाला नहीं होता है। यह दोहा भी ऊपर वाले दोहे जैसा ही है, बिल्कुल एक जैसा है। रहीमदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, निज मन की व्यथा, हमें अपने मन की पीड़ा मन ही राखो गोय, मन में ही छुपा कर रखनी चाहिए। हमें अपने मन की बातें मन में ही छुपा कर रखनी चाहिए। सुनी अठिले है लोग सब, जब दूसरे लोग या हमारे शत्रु लोग हमारे मन की पीड़ा को सुनेंगे तो उसका मजाक उड़ाएंगे, उसका उपहास करेंगे। बांटी लेह न कोई, हमारे साथ सच्ची सहानुभूति रखने वाला कोई नहीं होगा। अर्थात रहीमदास जी ने अपने लोक जीवन का गहरा अनुभव अभिव्यक्त किया है कि संसार में अधिकतर लोग हमारे मन की बातों का, हमारे मन की पीड़ा का उपहास करते हैं। हमारे साथ सच्ची सहानुभूति रखने वाले लोग बहुत ही कम होते हैं। अतः हमें अपने मन की पीड़ा किसी के समक्ष उजागर नहीं करनी चाहिए। चलते हैं अगले दोहे की ओर। दीन सबन को लखत है दीन ही लखे न कोई, जो रहीम दीन ही लखे दीन बंधु सब होय। देखिए, दीन का अर्थ होता है गरीब, दुखी, पीड़ित व्यक्ति। लखत का अर्थ होता है देखना। उसके बाद आगे देखिए, दीन ही लखे न कोई, दीन ही लखे न कोई, दीन गरीब व्यक्ति को कोई नहीं देखता है। फिर नीचे देखिए, दीन ही लखे, सब जगह दीन ही लखे का अर्थ एक ही है। दीन बंधु सम होय, दीन बंधु किसका पर्यायवाची है? ईश्वर का पर्यायवाची है, दीन बंधु के समान हो जाता है। दीन बंधु ईश्वर को कहते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है, व्याख्या देखिए। दीन सबन को लखत है, इस दोहे में हमें गरीब लोगों की, दुखी लोगों की सहायता करने की सलाह कवि रहीम ने दी है। दीन सबन को लखत है, कवि रहीम कहते हैं कि गरीब व्यक्ति आशा भरी नजर से, आशा भरी दृष्टि से सबकी ओर देखता है। आपने देखा होगा कि अक्सर हम सड़क पर देखते हैं कि कुछ लोग हमको मिल जाते हैं, भिक्षुक जिनको हम देखते हैं हमारी ओर आशा भरी दृष्टि से देखते हैं, लेकिन बहुत कम लोग उनकी ओर देखते हैं, उनकी सहायता करते हैं। वो बात यहाँ पर बताई है कि गरीब व्यक्ति अर्थात जो व्यक्ति दुखी है वह आशा भरी दृष्टि से सबकी ओर देखता है, लखत है, देखता है। दीन ही लखे न कोई, लेकिन उस गरीब व्यक्ति की ओर कोई भी सहानुभूति की दृष्टि से, दया और प्रेम की दृष्टि से नहीं देखता है। जो रहीम दीन नहीं लखे, रहीमदास जी कहते हैं कि जो उस गरीब व्यक्ति की ओर दया दृष्टि से देखता है, उसकी सहायता करता है, उसका दर्जा उस दीन व्यक्ति की नजरों में दीन बंधु के समान होता है। हम जिसकी सहायता करते हैं उस व्यक्ति के लिए हम क्या बन जाते हैं? ईश्वर के समान सहायक बन जाते हैं। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको दूंगी। कई बार अपन नहीं जाते, हॉस्पिटल जाते हैं अक्सर हम लोग,
तो हम देखते हैं कि कई बार हम बहुत बीमार होते हैं या हमको कोई बहुत बड़ी परेशानी होती है, तो यदि डॉक्टर हमारी सहायता कर देता, हमें ठीक कर देता है, तो हम क्या कहते हैं डॉक्टर साहब को, डॉक्टर साहब आप तो हमारे लिए साक्षात भगवान हो, आपने हमें नया जीवन दिया है। ऐसी बातें अक्सर हम कई लोगों के लिए जीवन में करते हैं, क्योंकि वो वाकई में हमें एक नया जीवन देते हैं, हमारी उस समय सहायता करते हैं जिस समय हमें उनकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है, तो वो हमारे लिए दीन बंधु के समान हो जाते हैं। चलिए देखते हैं अगला दोहा। दोनों रहीमन एक से जो लो बोलत नाही, जान परत है काक पिके ऋतु वसंत के माही। बहुत ही अच्छा, बहुत ही महत्वपूर्ण दोहा है। ऐसा ही दोहा भाव साम्य के लिए हमने तुलसीदास में पढ़ा है, हमने राजिया में भी पढ़ा है। तो देखिए, दोनों रहीमन एक से जो लो बोलत नाही, इस दोहे में रहीमदास जी ने मीठी वाणी के, मधुर वाणी के महत्व को उजागर किया है। किसके माध्यम से? कोयल और काक के माध्यम से। काक का अर्थ जानते हैं कौवा, और कोयल का मतलब भी आप जानते हैं। दोनों रंग में कैसे होते हैं? एक जैसे होते हैं, काले ही होते हैं, लेकिन दोनों का पता कब चलता है? जब वो दोनों बोलते हैं। प्यारे बच्चों, आपने भी सुना होगा कि कोयल अपना बच्चा जो होती है वह कौवे के घोंसले में छोड़ देती है। जब तक वह बच्चा बोलता नहीं है, उनके अंतर को कौवा भी नहीं पहचान पाता। इतनी समानता दोनों के अंदर होती है, फिर भी उनकी वाणी के कारण दोनों में बहुत अंतर पाया जाता है। चलिए अब अर्थ देखते हैं। रहीमदास जी कहते हैं, दोनों रहीमन एक से जो लो बोलत नाही। हे मनुष्य, कौवा और कोयल दोनों एक से होते हैं, रंग रूप आकार में एक जैसे होते हैं, जब तक कि वो बोलते नहीं है। जान परत है काक पिके ऋतु वसंत के माही, परंतु जब वसंत ऋतु आती है और कोयल अपनी मधुर वाणी में गीत गाती है, तो हमें कोयल और कौवे के ध्वनि के कारण, उनकी मधुर वाणी और कर्कश वाणी के कारण दोनों का अंतर पता चल जाता है। अर्थात दोनों में अंतर करने का माध्यम क्या है? वाणी। कौवा कर्कश बोलता है, इसलिए वो किसी को भी अच्छा नहीं लगता, अप्रिय लगता है, कर्ण कटु ध्वनि होती है। और कोयल बहुत ही मधुर बोलती है, इसलिए वह सबके मन को जीत लेती है, सबके हृदय में अपना स्थान बना लेती है। अर्थात हमें जीवन में सदैव मधुर वाणी का प्रयोग करना चाहिए। अगला दोहा देखिए। बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे लाख टका मेरो मोल। बहुत ही सरल दोहा, आप खुद भी इसकी व्याख्या कर सकते हैं। इसमें क्या बताया गया है? हीरे के माध्यम से, हीरे के दृष्टांत के माध्यम से सज्जन व्यक्ति की महानता को दर्शाया है। कवि रहीम कहते हैं, बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल। हे मनुष्य, बड़े व्यक्ति, महान व्यक्ति, जो कि उपलब्धि प्राप्त व्यक्ति होते हैं, जैसा कि हम देखते हैं, हम कई लोगों को अपना आदर्श मानते हैं, जैसे स्वामी विवेकानंद, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, ऐसे बहुत सारे आप सभी के आदर्श होंगे। आपने देखा है कि वो अपनी प्रशंसा कभी भी स्वयं नहीं करते थे, वो कभी भी ये नहीं कहते थे कि इन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। प्रिय विद्यार्थियों, हमारे इस देश को आजाद कराने के लिए, अंग्रेजों को इस देश से बाहर निकालने के लिए न जाने कितने ही देशभक्त स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने पूरे परिवार को हंसते हंसते कुर्बान कर दिया, जिनका नाम आप सभी जानते हैं, जो आपके आदर्श होंगे। क्या उन्होंने कभी अपनी तारीफ स्वयं की थी कि हाँ हमने बहुत बड़ा काम किया है? बिल्कुल भी नहीं। वही बात यहाँ पर बताना चाहते हैं कवि रहीम, बड़े बड़ाई ना करे। महान लोग, बड़े सज्जन लोग अपनी प्रशंसा स्वयं नहीं करते हैं। बड़े न बोले बोल, वे अपनी प्रशंसा में बड़ी बड़ी बातें नहीं करते हैं। ठीक उसी प्रकार से जैसे रहीमन हीरा कब कहे लाख टका मेरो मोल, जिस प्रकार से हीरा कितना बहुमूल्य होता है, अमूल्य होता है, लेकिन वह कभी भी नहीं कहता है कि उसका मूल्य लाख टका है। अर्थात हीरा कभी अपना मूल्य स्वयं नहीं बताता है, उसकी महत्ता उसके मूल्य को उजागर करती है। उसी प्रकार से सज्जन व्यक्ति, महान व्यक्ति, उपलब्धि पूर्ण व्यक्ति जो देश के लिए कार्य करता है, वह कभी भी अपनी प्रशंसा स्वयं नहीं करता है। देखते हैं अगला दोहा। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोय, रहीमन फाटे दूध को मथे न माखन होय। यह एग्जाम्पल, उदाहरण आप और हम अपने घरों में भी देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए, कई बार हमारे घर में दूध गर्म करते हुए फट जाता है, तो आप उसको मत कर, अर्थात हमारे घर में हमारे माता पिता, हमारी मम्मी उसको भिगोकर क्या उसमें से मक्खन निकाल सकती है? बिल्कुल भी नहीं। प्रिय विद्यार्थियों, वह वही दूध होता है जिसका आप दही जमाते हैं पहले, और उस दही को भिगोया जाता है, मथा जाता है, तब उसमें से मक्खन निकलता है। लेकिन जब वही दूध
फट जाता है तो उसमें से मक्खन नहीं निकलता है। तो इस दृष्टांत के माध्यम से बहुत ही अच्छी बात कवि रहीम ने कही है कि मनुष्य को, आप प्रसंग क्या लिखेंगे कि मनुष्य को विवादों से दूर रहकर मिलजुल कर रहना चाहिए। हमें सदैव विवादों से दूर रहना चाहिए, लड़ाई झगड़ों से दूर रहना चाहिए और सबके साथ प्रेम पूर्ण व्यवहार के साथ अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। तो अब देखिए, बिगड़ी बात बने नहीं लाख करो किन कोय, रहीमन फाटे दूध को मथे न माखन होय। कवि रहीम कहते हैं कि बिगड़ी बात बने नहीं, यदि हमारी बात एक बार किसी से बिगड़ जाती है, बिगड़ी बात बने नहीं, यदि हमारी बात एक बार किसी से बिगड़ जाती है, यदि हमारा किसी से हमारी लड़ाई हो जाती है, तो लाख करो किन कोय, हम लाख प्रयास करने पर भी उस बिगड़ी हुई बात को सही नहीं कर सकते। हम लाख प्रयास करने के बाद भी उस उलझे हुए समस्या का समाधान, उस उलझन का समाधान नहीं कर सकते। जैसे कि रहीमन फाटे दूध को मथे न माखन होय, जिस प्रकार से रहीमदास जी कहते हैं कि फटे हुए दूध को कितना भी मथा जाए लेकिन उसमें से मक्खन नहीं निकलता है। प्रिय विद्यार्थियों, एक उदाहरण आपने बहुत बार सुना होगा कि जो धागा होता है, विश्वास का धागा, धागे को यदि हम तोड़ देते हैं, आप घर पे एक धागे को तोड़ कर देखिए, यदि आप उसको जोड़ने की कोशिश करेंगे तो क्या वह पहले जैसा जुड़ जाएगा? बिल्कुल भी नहीं, उसमें गांठ पड़ जाएगी। आप कितना भी प्रयास करें, आप उसको चिपकाने का प्रयास करो तो भी उसमें कहीं न कहीं जोड़ होगा। अर्थात जो बात एक बार बिगड़ जाती है वह टूटे हुए धागे के समान पहले जैसी बिल्कुल कभी भी नहीं होती है। अतः हमें दूसरों के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, हमें प्रेम पूर्ण व्यवहार के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। आप देख पा रहे हैं कि सभी दोहों की भाषा बहुत ही सरल है, उपदेशात्मक गीति शैली है, दृष्टांत अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। चलिए देखते हैं, अगले दोहे की ओर बढ़ते हैं हम। अगला दोहा देखिए, विपत्ति भये धन ना रहे, रहे जो लाख करोड़, नभ तारे छिपी जात है, जो रहीम बहे बोर। अब इसमें हमें क्या प्रसंग लिखेंगे? हम प्रसंग लिखेंगे कि प्रतिकूल समय आने पर, फिर से सुनिए, प्रतिकूल समय आने पर मनुष्य का वक्त भी उसका साथ नहीं देता है, चाहे कितना भी अच्छा कार्य क्यों न किया हो। अतः हमें अपने ऊपर कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। तो देखिए, इसमें जो शब्द आ रहा है, जो शब्द ध्यान से देखिए, मैंने आपको अलंकार पढ़ाए थे जो शब्द, तो आपको ये बताया था कि उदाहरण और दृष्टांत अलंकार में अंतर होता है कि उदाहरण अलंकार में वाचक शब्द आते हैं और दृष्टांत में नहीं आते हैं। इसमें जो वाचक शब्द आया इसलिए इसमें दृष्टांत नहीं उदाहरण अलंकार है। तो अब हम व्याख्या देखते हैं। विपत्ति भये धन ना रहे, रहे जो लाख करोड़। भय का मतलब होता है होना, ना रहे का अर्थ आप जानते हैं, और लाख करोड़, करोड़ का मतलब होता है करोड़। अब देखिए, कवि रहीम कहते हैं कि जब मनुष्य पर विपत्ति आती है, संकट का समय आता है या प्रतिकूल परिस्थितियां आती है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। जब मनुष्य के ऊपर संकट आता है, विपत्ति आती है या प्रतिकूल परिस्थितियां आती है, तो धन ना रहे लाख करोड़, यदि उसके पास लाखों करोड़ों का धन होता है वह भी समाप्त हो जाता है, वह भी समाप्त हो जाता है। नभ तारे छिपी जात जू, रहीम बहे भोर। रहीमदास जी कहते हैं कि जब भोर होती है, जब सूर्योदय होता है, तो रात भर आकाश में चमकने वाले तारे भी छिप जाते हैं। क्या हो जाते हैं? छिप जाते हैं। अब आप सोचेंगे कि तारे तो जब सूर्योदय हो गया तो आकाश में जरूर छिपेंगे, ऊपर वाली पंक्ति से इसका क्या वास्ता है? तो आप देखिए, मैंने क्या कहा, विपरीत समय आने पर, सूर्योदय का समय तारों के लिए अनुकूल नहीं है, उनके लिए विपरीत है। तो उनके लिए जब विपरीत समय आया, सूर्योदय हुआ, तो रात भर आकाश को में चमचमाने वाले, आकाश में रोशनी फैलाने वाले तारे भी छिप जाते हैं, कुछ नहीं कर सकते। उसी प्रकार जब विपरीत समय आता है, संकट का समय आता है, तो लाखों करोड़ों का धन भी समाप्त हो जाता है। अतः मनुष्य को कभी अपने धन पर अहंकार नहीं होना चाहिए। प्रिय विद्यार्थियों, आपने एक बात तो सुनी होगी, राजा से रंक होना और रंक से राजा हो जाना। कितनी बार हम देखते हैं कि एक साधारण सा व्यक्ति राजा जैसी पदवी को प्राप्त कर लेता है, अर्थात रातों रात करोड़पति हो जाता है। और कई बार इतना बुरा समय आता है कि हमने देखे बहुत बड़े बड़े अरबपति, करोड़पति रातों रात क्या हो जाते हैं, सड़क पर आ जाते हैं, भिखारी बन जाते हैं, क्योंकि वो समय उनके विपरीत होता है। चलिए चलते हैं अगले दोहे की ओर। देखिए, मांगे घटत रहीम पद कितो करो बड़ी काम, तीन पेग वसुधा करो तऊ बामने नाम। बामने, बामने शब्द का अर्थ होता है वामन अर्थात बोना, वामन अर्थात बोना।
वसुधा, वसुधा का अर्थ होता है धरती। 3 पैग, 3 पैर। कितो, कितो का अर्थ होता है कितना, बड़ी काम यानी बड़ा कार्य। हमने जब पाठ परिचय पढ़ा था तो हमने देखा था कि कवि रहीम समन्वयवादी, सामंजस्यवादी कवि है। मुस्लिम होते हुए भी वो अपना आराध्य कृष्ण को मानते हैं। उन्होंने हिंदू धर्म संस्कृति के रामायण, महाभारत और श्रीमद् भागवत गीता का भी अध्ययन किया, उसको आधार बनाकर ग्रंथ लिखे। तो इसके माध्यम से हम वही देखने जा रहे हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आपने वामन कथा तो सुनी होगी, एक लाइन आप देख लीजिए क्योंकि प्रश्न पूछा जाता है। जो भगवान विष्णु थे, भगवान विष्णु राजा बलि के पास जाते हैं और राजा बलि से 3 पैर पृथ्वी मांगते हैं, 3 पैर की जितनी जमीन मांगते हैं अपनी कुटिया बनाने के लिए। भगवान विष्णु वामन का रूप धारण करके जाते हैं। किसका? वामन का, एक बोने का रूप धारण करके जाते हैं, क्योंकि राजा बलि इतने ज्यादा दयावान थे कि उनसे जो मांगा जाता था वो दे देते थे। लेकिन देवता उनसे परेशान हो गए थे, क्योंकि राजा जो बलि थे वो राक्षस थे, असुर थे, दैत्य थे। तो नहीं चाहते थे कि राजा बलि का जो है प्रतिष्ठा इतनी बढ़ती रहे। संसार के कल्याण के लिए, समस्त संसार की भलाई के लिए वामन का रूप धारण किया और राजा बलि से 3 पैर पृथ्वी मांगी। राजा बलि ने उनको दे दी। फिर भगवान विष्णु ने विशाल रूप धारण करके, अपना विशालकाय रूप धारण करके 3 पैरों में पृथ्वी, आकाश और पाताल को, पृथ्वी, आकाश और को नाप लिया, जिसके कारण राजा बलि को पाताल लोक में जाना पड़ा। लेकिन ये कार्य भगवान विष्णु ने किसके लिए किया? इस संसार के कल्याण के लिए किया, परंतु फिर भी उन्हें वामन के नाम से जाना जाने लगा। तो इस दोहे के माध्यम से कवि रहीम यह बताना चाहते हैं कि मनुष्य को कभी भी कितना भी अच्छा कार्य क्यों ना हो, दूसरों के समक्ष याचना नहीं करनी चाहिए, हाथ नहीं फैलाने चाहिए। अब हम व्याख्या देखते हैं। कवि रहीम कहते हैं, मांगे घटत रहीम पद कितो करो बड़ी काम। रहीमदास जी कहते हैं कि किसी के समक्ष हाथ फैलाने से, याचना करने से, मांगने से हमारा पद घट जाता है, हमारी प्रतिष्ठा ठीक उसी प्रकार से घट जाती है। भले आपने ये कार्य कितने भी बड़े काम के लिए क्यों न किया हो, भले आपने कितने भी श्रेष्ठ कार्य के लिए दूसरों के समक्ष हाथ फैलाया हो, हमारा सम्मान ठीक उसी प्रकार से कम हो जाता है जिस प्रकार से भगवान विष्णु ने वामन रूप धारण करके 3 पैर धरती मांगी थी समस्त संसार के कल्याण के लिए। लेकिन फिर भी उन्हें वामन के नाम से जाना जाने लगा, क्योंकि उन्होंने राजा बलि के समक्ष याचना की थी। आइए चलते हैं हम अगले दोहे की ओर। अब जो हम दोहा पढ़ने जा रहे हैं, 2018 में प्रश्न पूछा गया। 2018 में इस दोहे की सप्रसंग व्याख्या एग्जाम में आई थी। 2020 में कुछ नहीं आया है, अर्थात इस वर्ष इस पाठ में से कोई न कोई प्रश्न आने की पूरी संभावना है। मान सहित विष खाए के शंभु भये जगदीश, बिना मान अमृत पिए राहु कटायो शीस। इस दोहे के अंदर कवि रहीम ने हमें प्रेरणा दी है कि जहाँ पर हमारा सम्मान नहीं होता हो, हमें वहां पर नहीं जाना चाहिए। हमारा सम्मान नहीं हो, वो कार्य हमें जीवन में नहीं करना चाहिए। आपने एक दोहा तो सुना होगा, परगर पगनी मेलनू बिना मान मनवार, अंजन आवे देखने सिणगल रो सत्कार। अर्थात जिस घर में हमारा मान सम्मान नहीं होता है या जिस कार्य में हमारा सम्मान नहीं होता, वह कार्य हमें नहीं करना चाहिए। मान सहित विष खाए के शंभु भये जगदीश। इस काव्यांश में पौराणिक कथाओं के माध्यम से कवि रहीम ने बिना मान सम्मान के कोई भी कार्य नहीं करने की प्रेरणा दी है। आपने देखा होगा, आपने समुद्र मंथन की कथा देखी होगी। 2 पंक्तियों में आप सुन लीजिए, क्योंकि वो इससे जुड़ी हुई है कि समुद्र मंथन के अंदर जो विष निकलता है, वो विष कोई पीना नहीं चाहता है, क्योंकि इस विष से संपूर्ण सृष्टि का नाश हो रहा था। तो भगवान शिव ने क्या किया? भगवान शिव ने समस्त संसार को, दैत्यों और देवताओं को बचाने के लिए उस विष का पान कर लिया। इसलिए वो क्या कहलाए? जगदीश, जगत के ईश कहलाए, संपूर्ण संसार के स्वामी कहलाए, क्योंकि उन्होंने उस हलाहल विष को पी लिया था। क्योंकि सब लोग चाहते थे कि इस विष को कोई पिए, इसलिए उन्होंने भगवान शिव को बुलाया। भगवान शिव ने उस विष का पान किया और वो समस्त संसार के क्या कहलाए? जगदीश, समस्त संसार के स्वामी कहलाए। दूसरी ओर राहु कटायो शीस। दूसरी ओर जो राहु था, उसने क्या किया था? भगवान विष्णु जब रूप बदलकर, अपना वेश बदलकर अमृत का पान करा रहे थे, तब राहु को ये बात पता चल गई थी और उसने क्या किया?
उसने चुपके से देवता का रूप धारण करके देवताओं की पंक्ति में आकर बैठ गया और चुपके से उसने धोखे से उसने भगवान विष्णु के हाथ से अमृत पी लिया। अमृत पीने के बाद जब भगवान विष्णु को ये बात पता चल जाती है तो वो अपने सुदर्शन चक्र से राहु का शीश काट देते हैं, क्योंकि बिना सम्मान के उसने अमृत पिया था। तो बस इसकी व्याख्या आप आसानी से कर सकते हैं। कवि रहीम कहते हैं कि मनुष्य यदि सम्मान के साथ विष भी खा लेता है, मान सहित विष खाए के शंभु भये जगदीश, सम्मान के साथ विष खाने पर भी भगवान शिव जगत के ईश कहलाए, जगत के स्वामी कहलाए, और बिना सम्मान के अमृत पीने के बाद भी राहु को अपना शीश कटाना पड़ा। अर्थात हमें जीवन में वह कार्य करना चाहिए जिससे हमारा सम्मान होता हो। जहां हमारा सम्मान नहीं हो, हमें उस कार्य को नहीं करना चाहिए। इस काव्यांश में कवि रहीम ने वाणी के महत्व को उजागर किया है। सर्ग पाताल, सर्ग पाताल का मतलब होता है एक तो स्वर्ग, स्वर्ग ऊपर की ओर होता है और पाताल बिल्कुल नीचे, यानी दोनों क्या है, एक दूसरे के विपरीत, अपोजिट। तो इसका अर्थ क्या होगा, अनुचित बातें, स्वर्ग पाताल की बातें करना यानी अनुचित बातें करना, क्योंकि दोनों में कोई सामंजस्य नहीं है। जिह्वा का मतलब आप जानते हैं जीभ, फिर नीचे की ओर देखिए, कपाल का मतलब होता है मस्तक। इस काव्यांश में कवि रहीम ने वाणी के महत्व को कि हमें सोच समझकर मनुष्य को क्या करना चाहिए, अपनी वाणी का प्रयोग सदैव सोच समझकर करना चाहिए। कवि रहीम कहते हैं, रहीमन जिह्वा बावरी कह गई सरग पाताल, आपू तो कहीं भीतर रही जूती खात कपाल। कवि रहीम बहुत ही लोक जीवन के अनुभव पर आधारित बात बता रहे हैं कि मनुष्य की जिह्वा जो होती है वह बावरी होती है, वह पागल होती है। कह गई सर्ग पाताल, जिह्वा तो उचित अनुचित हर प्रकार की बात कह देती है। उचित अनुचित हर प्रकार की बातें हम किससे बोलते हैं, अपनी जिह्वा के माध्यम से। और मनुष्य की जो जिह्वा होती है वह अच्छी बातें भी कहती है, बुरी भी कहती है, उचित भी कहती है, अनुचित भी कहती है, और कहकर कहाँ चली जाती है, अंदर की ओर। लेकिन यदि वह अनुचित बात अपने मुख से निकालती है तो उसके लिए जूतियां किसको खानी पड़ती है, सिर को खानी पड़ती है। यही बात कवि रहीम बता रहे हैं। कवि रहीम कहते हैं कि मनुष्य की जिह्वा बावरी होती है, वह तो उचित और अनुचित हर प्रकार की बातें कहकर मुख के अंदर चली जाती है। आपू तो कहीं भीतर रही, स्वयं तो कहकर अंदर चली जाती है, लेकिन उसके अनुचित बातों के कारण जूतियां मस्तक को खानी पड़ती है। अतः हमें सोच समझकर वाणी का प्रयोग करना चाहिए। आज के इस पाठ का अंतिम दोहा हम पढ़ने जा रहे हैं। अमृत ऐसे वचन में रहीमन रिस की गांस, जैसे मिश्री हूं में मिली नीरस रस की, नीरस बांस की फांस। शब्दार्थ देखिए, मिश्री हूं का मतलब आप जानते हैं मिश्री, फिर इसमें देखिए नीरस रसहीन, बांस की फांस। बांस की फांस, आपने बांस का पेड़ देखा होगा, बांस का एक लंबा सा पेड़ होता है। अब ये बात पहले समझ लीजिए, आप मिश्री लाए हो ना बाजार से, जब आप बाजार से मिश्री लाते हो तो आप देखते हो कि एक लड़ी वाली मिश्री आती है धागे में बंधी हुई। जब उस मिश्री को हम खाते हैं तो मिश्री हमें कितनी मीठी लगती है, बहुत ही मधुर होती है, मीठी होती है, हमारे मुख में मिठास घोल देती है। लेकिन यदि उसके अंदर कभी कभी क्या आ जाता है, गन्ने के छिलके, क्योंकि गन्ने से मिश्री बनती है, गन्ने के छिलके आ जाते हैं और वो हमारे मुंह में चुभते हैं तो हमें बांस के समान बहुत ही कष्टकारी प्रतीत होते हैं। तो यहाँ पर क्या बताया गया, देखिए इसकी तुलना कैसे की है। अमृत ऐसे वचन में रहीमन रिस की गांस, रिस का अर्थ क्या होता है, क्रोध, और गांस का मतलब होता है गांठ। कवि रहीम यहाँ पर मीठी वाणी में कवि रहीम कहते हैं कि हमें मीठी वाणी बोलनी चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि मीठी वाणी के अंदर क्रोध जो होता है वह मिश्री में बांस की फांस के समान काम करता है। तो अब व्याख्या देखिए, कवि रहीम कहते हैं कि अमृत के समान मधुर वचन में क्रोध गांठ के समान होता है। अर्थात हमें मधुर वाणी में कभी क्रोध नहीं करना चाहिए, हमें मधुर वाणी का प्रयोग करना चाहिए। जिस प्रकार से यहाँ उदाहरण अलंकार है, वाचक शब्द आया जैसे, जिस प्रकार से मिश्री में मिली हुई बांस की फांस मुंह के मिठास को कड़वाहट में बदल देती है, कष्टकारी बना देती है, ठीक उसी प्रकार से मधुर वचनों में यदि हम क्रोध का प्रयोग करेंगे तो वह गांठ के समान बुरे लगते हैं। अतः हमें सदैव मधुर वाणी बोलनी चाहिए। प्रिय विद्यार्थियों, हमारा पाठ पूर्ण होता है और बोर्ड परीक्षा में पूछे गए प्रश्न मैं आपको बता चुकी हूँ। अब देखिए, आप पाठ के 2-3 प्रश्न देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि आप किस प्रकार से प्रश्न करते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, प्रस्तुत दोहे के माध्यम से रहीमदास जी ने मनुष्य की किस प्रवृत्ति का वर्णन किया है। ऊपर दोहा दे रखा है,
काज परे कछु और है, काज सरे कछु और, रहीमन भंवरी के भये नदी सिरावत मोर। तो अब आप देखिए इस दोहे का अर्थ हमने पढ़ा था, तो इस दोहे का अर्थ ही हमें किसमें लिखना है, उसका भावार्थ हमें इसमें लिखना है। इसीलिए मैं कहती हूँ यदि व्याख्या आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आप हर प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, कवि के अनुसार बुरे स्वभाव वाले व्यक्ति कैसे स्वभाव वाले व्यक्तियों की प्रवृत्ति को नहीं बदल पाते। तो ये कौन से दोहे की बात कर रहा है, ये उस दोहे की बात कर रहा है, आप समझ गए होंगे, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सगत कुसंग, चंदन विश्व व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। तो इसमें क्या करना है, उस दोहे का दृष्टांत देकर उसका भावार्थ लिखना है। अगला जो प्रश्न है, रहीमदास जी ने सज्जन व्यक्ति के रूठ जाने पर भी मनाने की बात क्यों कही है, ये मैंने जब आपको दोहा पढ़ाया तो बता चुकी हूँ। इस प्रकार से आप समझ गए होंगे, यदि हम किसी पाठ की व्याख्या ध्यान पूर्वक पढ़ते हैं प्रिय विद्यार्थियों, तो हम हर प्रश्न का उत्तर आसानी से लिख सकते हैं। फिर भी यदि कोई आपको समस्या हो तो व्हाट्सएप पर जो ग्रुप बना हुआ है उसमें आप अपना प्रश्न रख सकते हैं, आपकी समस्या का समाधान होगा। जो महत्वपूर्ण नोट्स होंगे आपको उस ग्रुप में उपलब्ध होंगे। आपसे यही गुजारिश है कि यदि आप लाइव पढ़ना चाहते हैं तो आप अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक वीडियो को शेयर कीजिए और अपने साथियों को साथ जोड़ने का प्रयास कीजिए। आपके अमूल्य सुझावों का इंतजार रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।